मेरे डियर स्टूडेंट, फार्माकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिससे दवा के स्टडी और उससे जिंदा चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसमें हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मेडिसिन और ह्यूमन फिजियोलॉजी मुख्य रूप से शामिल है। इसके अलावा इसे यह भी पता चलता है कि दवा किस प्रकार बॉडी से इंटरेक्ट करती है और दवा किस प्रकार बीमारी से शरीर को ठीक कर रही है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, फार्माकोलॉजी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एक है फार्माकोन और दूसरा है लोगस। फार्माकोन का अर्थ होता है मेडिसिन या दवा और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। आइए डियर स्टूडेंट, अब कुछ डेफिनेशन पर ध्यान दें। सबसे पहले बात करते हैं ड्रग्स के बारे में। कोई भी एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है और यह केमिकल सब्सटेंस प्रवेश करने पर अगर बायोलॉजिकल इफेक्ट पैदा करते हैं और हमें कुछ बीमारियों से ठीक करते हैं तो इसे ड्रग्स कहा जाता है। आइए अब हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। इसमें चार वर्ड्स आते हैं ADME, जिसमें A का अर्थ है एब्जॉर्प्शन, D का अर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन, M का अर्थ है मेटाबॉलिज्म और E का अर्थ है एक्सक्रीशन। ये सारे वर्ड्स मिलकर हमें यह बताते हैं कि जब दवा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो ये इन चार प्रोसेस से होकर गुजरती है। इस प्रोसेस में दवा टूटती है, सोखी जाती है, यहाँ से वहाँ भेजी जाती है, लीवर में मेटाबॉलाइज होती है और पेशाब के रास्ते बाहर निकाल दी जाती है। आइए अब बात करते हैं हमारे तीसरे डेफिनेशन के बारे में। हमारा तीसरा डेफिनेशन है फार्माकोडायनेमिक। अभी ठीक पहले हमने फार्माकोकाइनेटिक के बारे में पढ़ा, जिसमें बॉडी दवा पर क्या काम कर रही थी यह जाना। अभी फार्माकोडायनेमिक में दवा बॉडी पर काम करती है, बॉडी पर अपना प्रभाव छोड़ती है। इस प्रक्रिया में दवा के बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट बॉडी पर दिखते हैं। दवा के ये दोनों इफेक्ट हमारे बॉडी पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। दवा के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को हम आगे की कक्षाओं में विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद अगला डेफिनेशन है थेराप्यूटिक। इस शब्द का अर्थ है उपचार, जिसे इंग्लिश में ट्रीट या क्योर कहते हैं। इसमें दवा का उपयोग मरीज की बीमारी के उपचार से संबंधित होता है। अगला इंपॉर्टेंट शब्द है टॉक्सिकोलॉजी। इसमें उन चीज़ों पर बात की जाती है जिसमें दवा का हार्मफुल इफेक्ट शरीर पर पड़ने लगता है। यह दवा की एक्सपायरी के कारण भी हो सकता है, दवा की क्वालिटी के कारण भी हो सकता है या फिर दवा के ओवरडोज के कारण भी हो सकता है। आइए अब हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी के ब्रांच के बारे में। फार्माकोलॉजी का पहला ब्रांच है फार्माकोकाइनेटिक। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, हमारे शरीर में बकल कैविटी, जिसमें मुंह और जीभ के द्वारा या दांतों के द्वारा चबाकर दवा को शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है, जिसे एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। उसके बाद दिल के द्वारा उसका पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जिसमें बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें मदद करते हैं। उसके बाद लीवर अपना रोल प्ले करता है, जहां दवा का मेटाबॉलिज्म होता है। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी दवा को केमिकली चेंज करता है और यह पता करता है कि दवा कितना इफेक्टिव है या कितना टॉक्सिक है। उसके बाद दवा के अनवांटेड पदार्थ किडनी के द्वारा यूरिन के माध्यम से बाहर कर दिए जाते हैं, जिसे एक्सक्रीशन कहा जाता है। उसके बाद फार्माकोलॉजी का दूसरा ब्रांच है फार्माकोडायनेमिक। इसके मुख्य 3 पॉइंट हैं। पहला ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, दूसरा डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप और तीसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये तीनों पॉइंट मिलकर हमें यह बताते हैं कि दवा किस प्रकार शरीर पर अपना प्रभाव छोड़ती है। इस तस्वीर में यह बताने की कोशिश की जा रही है कि दवा के डोज, दवा का इफेक्ट और दवा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में हम लोग हर दवा के बारे में विस्तार से आगे अपनी कक्षाओं में पढ़ेंगे। आपका अगला जो क्लासिफिकेशन है फार्माकोलॉजी का, वो है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। यह ब्रांच हमें दवा के ट्रायल्स के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह ब्रांच हमें दवा के उस ट्रायल्स के पहले यह बताता है कि ट्रायल्स पहले जानवरों पर किए जाते हैं, उसके बाद इंसानों पर किए जाते हैं। इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल्स करने से पहले जानवरों पर इनके मॉनिटरिंग देखी जाती है, जिसमें दवा के एडवर्स इफेक्ट और ड्रग टॉक्सिसिटी को मुख्य रूप से देखा जाता है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी मुख्य रूप से 3 चीज़ों का संगम है: फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोजेनोमिक, जिसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे, और तीसरा है फार्माकोडायनेमिक।
इसके बाद फार्माकोलॉजी का चौथा भाग है टॉक्सिकोलॉजी। इसमें आप सबको दवा के हार्मफुल और टॉक्सिक इफेक्ट के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही आप ड्रग सेफ्टी और रिस्क असेसमेंट के बारे में सीखते हैं। उसके बाद फार्माकोलॉजी का पांचवा भाग है फार्माकोजेनोमिक। फार्माकोलॉजी के इस भाग में हम दवा के उस रिस्पॉन्स को एग्जामिन करते हैं जो जेनेटिक वेरिएशन के कारण आती है। फार्माकोलॉजी का छठा भाग है न्यूरोफार्माकोलॉजी। इसमें दवा के इफेक्ट को नर्वस सिस्टम पर देखा जाता है, मॉनिटरिंग की जाती है। इसमें दवा के साइड इफेक्ट, न्यूरोलॉजिकल एंड साइकेट्रिक कंडीशन पर दवा का क्या प्रभाव पड़ रहा है यह देखा जाता है। आगे सातवां भाग है साइकोफार्माकोलॉजी। इसमें दवा के उस प्रभाव का अध्ययन किया जाता है जो इंसान के मूड, बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस को दर्शाता है। उसके बाद आठवां भाग है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसमें दवा की डिज़ाइन, सिंथेसिस और नए ड्रग के डेवलपमेंट शामिल होते हैं। उसके बाद नवा भाग है फार्माकोग्नोसी, जिसमें उन दवाओं के फार्माकोलॉजी पर ध्यान दिया जाता है जो प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं। उसके बाद है वेटनरी फार्माकोलॉजी। इसमें उन चीज़ों पर ध्यान दी जाती है, उन दवाओं पर ध्यान दिया जाता है जो कि जानवरों से संबंधित है, जानवरों में प्रयोग में लाई जाती हैं। उसके बाद है पोसोलॉजी, जिसका अर्थ होता है कि आप दवा के डोज किस प्रकार दे रहे हैं और डोज से संबंधित जो स्टडी की जाती है और उसमें कौन कौन से फैक्टर शामिल होते हैं उसे पोसोलॉजी में शामिल किया जाता है। और सबसे अंतिम है थेरापेटिक्स। थेरापेटिक्स का मतलब ये है कि जो ड्रग्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टी है और वो बीमारी को कैसे ठीक कर रही है उस पर आधारित है। तो ये आज के एक टॉपिक समाप्त हुआ जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी समझा और साथ ही साथ फार्माकोलॉजी के कितने कितने पार्ट्स हैं उसके बारे में जाना और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।